आज के क्लास का सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है कॉन्सोलिडेट। क्या नाम है? जानते हो क्या होता है? कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है मिलाकर दिखाना या जोड़कर दिखाना, उसको बोलते हैं कॉन्सोलिडेट। यानी अलग अलग सोर्सेस के डेटा को एक जगह मिला के जोड़ के दिखाने के लिए कॉन्सोलिडेट का यूज करते हैं। जो वर्ड्स बता रहे हैं ना इंग्लिश के, वो अगर आपको पता होगा तो बहुत जगह आप समझ पाएंगे क्या मतलब है, क्योंकि कई बार तुमको मेल आएगा योर कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ मंथ दिसंबर 2024। इसका मतलब कि मान लीजिए कि आपके अलग अलग बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं उन सबको जोड़ के एक ही जगह तुमको बता दिया कितना है, तो ऐसे आएगा बहुत जगह। समझ में आ रहा है? तो इंग्लिश के वर्ड्स अगर पता रहेंगे तो जो मेल आता है चाहे इंग्लिश में कुछ चीजें लिख रहेंगे फायदा होगा। जैसे महाकुंभ में जो भी लोग क्या हो गए, भागदौड़ में मर गए, उनको मुआवजा मिला। मुआवजे को इंग्लिश में एक्स ग्रासिया कहते हैं। तो कहीं मैसेज पढ़ोगे चाहे आएगा मेल तो पता अच्छा एक्स ग्रासिया मतलब मुआवजा का बात हो रहा है। तो अंग्रेजी क्या है? क्या है? बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन नहीं पढ़ना तुम लोग, पढ़ लोगे तो मान लो दो चार पैसा ज्ञान हो जाएगा तो गलत बात है कि नहीं? कहीं जाओगे मान लो तो बोल दोगे तो समझ जाए, गलत बात है। हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे आई एम गोइंग एंड ढोइंग टू हाथ। आई एम गोइंग एंड ढोइंग टू हाथ, मैंने हम हाथ धोने जा रहे हैं, ऐसा अंग्रेजी हम लोग बोलेंगे। दौड़ जाएगा, सामने वाला कहेगा ओके गो होने, क्या कहेगा? गो होने। हम लोग हिंदी भी शुद्ध बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तनी घसकोगे, और दोगे, होने आओगे, और करोगे, है कि नहीं? पर ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे फिर से। कॉन्सोलिडेट का मतलब क्या होता है? मिलाकर देखने को, जोड़ के देखने को बोलते हैं कॉन्सोलिडेट। एक्सेल में भी आपको कॉन्सोलिडेट ऑप्शन मिलता है, यानी अलग अलग सोर्स में लिखे गए डेटा को किसी नए सोर्स में जोड़ के देखने के लिए, मिला के देखने के लिए कॉन्सोलिडेट ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो एक शीट है, जिस शीट पे हम कुछ लोगों का नाम लिखे हैं और उनका सैलरी लिखे हैं। क्या लिखे? नाम। और एक नया शीट है जिसपे उनका नाम और बोनस लिखे हैं। क्या लिखे? नाम और। अब एक लॉजिक पहले हम यहां पे आपको बताएंगे। हम दूसरा शीट जिसपे हम बोनस लिखे हैं ना, उसमें से हम नाम को डिलीट कर देंगे। अब आपका पहले शीट पे आते हैं जहां पे नाम लिखे हैं, ये देखो फॉर्मूले बार में दिख रहा है, और सैलरी। अब यह बोनस वाली शीट पे वही नाम लाना है कि कोई और नाम, तो कैसे लाएंगे? कॉन्सोलिडेट से नाम आएगा बे। सेम चीज अगर यहां लाना है तो क्या करते हैं? कॉपी करके पेस्ट करते हैं। लेकिन कॉपी पेस्ट अगर करोगे ना तो यहां पे आओ, करके पहले दिखाते हैं। सेलेक्ट किए, कॉपी किए, दूसरे शीट पे आए, यहां पे आए, इंटर कर दिए, पेस्ट हो गया। तो अगर मान लो कि यहाँ पे विवेक है और लगता है नहीं नहीं इसका नाम तो विवेक है नहीं, इसका नाम तो विकास था, तो अगर हम इस पे आके पहले वाले शीट पे और रीनेम करके विवेक की जगह क्या लिख देते हैं? विकास। तो देखो तो इस पे अच्छा बोनस वाले पे विकास कर दिए, सैलरी वाले पे विकास करना था, सैलरी वाले पे मान लो क्या कर रहे थे? विकास कर दिए। तो बोनस वाले पे देखो तो चेंज हुआ है, तो ये तो लॉजिक गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि वहां नाम में चेंज हो तो यहाँ भी हो, क्योंकि वहीं का नाम तो यहाँ पे आया है ना। तो कॉपी पेस्ट यहाँ काम करने वाला काम क्या करेगा? कट पेस्ट। बैले हो साफ एकदम, जो हम बताएंगे वो काम करेगा। देखो, जहां पे से लाना है वहां पे नहीं, जहां पे लाना है वहां पे आइए, और आने के बाद उसको पहले डिलीट करते हैं। अब आपको क्या चाहिए कि इस वाले शीट पे जो डेटा है वही सेम चाहिए, तो जिस पे लेके आना है उस पे आ जाओ, और वहां पे जिस सेल से लाना शुरू करना है वहां पे आ जाओ, और लिखो इज इक्वल टू, क्या लिखो, और उस शीट पे चले आओ जिस शीट से लेके आना है, और उस यहां पे देखो आ गया ऑटोमेटिक। यानी इस वाले, अभी देखो अभी इस पे आना, फिर से दिखाते हैं। यहां पे इज इक्वल टू किए, इस वाले पे फॉर्मूला भर में दिख रहा है, जैसे ही उस शीट पे गए तो उस शीट का नाम आ गया ऑटोमेटिक, इज इक्वल टू ये वाला शीट, और आपको जहां से लाना है वहां पे क्लिक करोगे तो आ गया A1। यानी इस वाले शीट पे का A1 में लिखा हुआ वैल्यू आ जाए, सेलेक्ट हो गया, इंटर करो, ऑटोमेटिक ये शीट खुल जाएगा। इंटर नहीं किया, आ गया ना। अब यहाँ पे नेम आ गया, देखो क्या है, कंसोलिडेट सैलरी वाले शीट पे का A1 का वैल्यू। अब ये रिलेटिव रेफरेंस है, पता है कि अगर हम क्या करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो सब में आएगा। अब नीचे नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे नीचे कोई डेटा है ही नहीं। अब अगर चेंज करेंगे वहां तो यहाँ पे भी चेंज, तो एक सिंपल, क्या बोलते हो, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो फायदा होगा आपके लिए, वरना नुकसान ही नुकसान। ठीक है, अब हमको एक चाहिए दूसरा शीट जिसमें हम नेट सैलरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो ये कंसोलिडेटेड सैलरी है, कंसोलिडेटेड बोनस है। हम यहाँ पे आते हैं और शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे, शीट के पहले एक शीट आ जाएगा। तो इसका नाम हम राइट क्लिक करके रीनेम कर देते हैं और लिख देते हैं क्या, नेट सैलरी। स्पेलिंग गलत टाइप हो गया, भावनाओं को समझो, शब्दों पे मत जाओ, है कि नहीं? दो दाना कोई मांगता है भूजा का, तो दो दाना नहीं ना मैं देता है, दो चार मुठा। अब देखो यहां पे थोड़ा जूम करते हैं, यहां पे भी वही नाम चाहिए कि कुछ और चाहिए? वही नाम चाहिए, तो लिखो इज इक्वल टू बोनस वाले शीट पे का कि सैलरी वाले शीट पे का नाम चाहिए। दोनों में से किसी में का भी ले लो, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो फिलहाल हम इसी पे आते हैं और यहाँ पे ये ले लेते हैं ऊपर वाला और इंटर कर दिए। क्या कहते हो, आ गया ना? अब यहां से कॉपी करके नहीं, हाँ कॉपी करो और नीचे क्या कर दो, पेस्ट, नीचे वाला हटा दो, और ऑटो एडजस्ट करने के लिए पता है कि दोनों कॉलम के बीच में आपका पॉइंटर होना चाहिए, और डबल क्लिक कर दो तो क्या हो जाएगा, ऑटो एडजस्ट। और यहाँ पे हम लिख देते हैं नेट सैलरी। क्या लिख देते हैं, कीबोर्ड ही ऑन नहीं है, हम टिपते जा रहे हैं। कभी कभी मेरा भी दिमाग कम काम करता है, डॉक्टर हमको बोला है कहियो आप बहुत अमीर बनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेट सैलरी हम लिख दिया ना। अब निकालना है तो क्या करोगे, पहले उस पूरे को सेलेक्ट करो जहां पे तुमको जोड़ के लेके आना है। तो जोड़ के लेके हमको यहां पे आना है, तो हम पूरे को क्या किए हैं, सेलेक्ट। तो दिक्कत है, और हम आएंगे डेटा टैब में। किस टैब में, बेटा ना डेटा, और आएंगे हम यहां से कंसोलिडेट करना है ना, तो कंसोलिडेट वाला ये आपको मिलेगा डेटा टूल्स ग्रुप में, और यहां पे आपको कंसोलिडेट का ये वाला है, एक मिनट, फॉरकास्ट नहीं, यहीं पे ये दूसरा वर्जन है ना, हमको अचानक याद भी नहीं आ रहा। कंसोलिडेट ये वाला है, ये वाला है, वाला है, ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, असल में बहुत सारे वर्जन अलग अलग पे हम काम करते हैं ना, तो कभी कभी याद ही नहीं आता है। तो कंसोलिडेट वाले आइकन पे क्लिक किए, बॉक्स भी खुला। अब आपसे पूछेगा करना क्या है, ये पहले बताइए। तो हम लोग को जोड़ के यहां पे लाना है, तो हम क्या करेंगे, सम। अब पूछेगा रेफरेंस में कि पहला पूरा रेंज बताइए जो डेटा का है,
तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस में रहेंगे और यहां से सबसे पहले वाली शीट पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे और उसका पूरा रेंज हम यहां से ड्रैग कर लेंगे। तो देखिएगा आ गया है रेफरेंस में कंसोलिडेटेड सैलरी वाले शीट का B2 से B6 तक। ऐड पे क्लिक कर लेंगे, ये ऑल रेफरेंसेस में आ जाएगा, आ गया। अब उसके अगले वाले शीट पे आएंगे जहां से बोनस लेना है, सिलेक्शन बना हुआ है, नहीं बना हुआ है तो फिर से ड्रैग कर लो। देखो यहाँ पे कंसोलिडेटेड बोनस शीट आ गया है ना, यानी सिलेक्शन बना है तो वो आ गया है, नहीं बना है तो फिर से दोबारा ड्रैग कर लो, उस शीट का नाम और B2 से B6 आ गया, फिर क्या कर लो, ऐड, दोनों ऐड हो गया। अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा पे क्लिक करो और यहां से देखो ऑटोमेटिक आ गया नेट सैलरी वाले पे, और यहां से आप क्या करिए, ओके, बस आ चुका है। कैसे, ध्यान से देखिए, A नंबर कॉलम में नाम है, B नंबर कॉलम में नेट सैलरी, जो हेडिंग किए थे, यहाँ पे देखो जोड़ के ऑटोमेटिक आ गया है फंक्शन के साथ, मैनुअल नहीं किए, खुद से वो कर दिया, दिख रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे तुमको एक नंबर रो के बाद 4 नंबर रो दिख रहा है, हाँ इसको तुम यहाँ से प्लस पे क्लिक करोगे तो दिखेगा कि 2 नंबर में लिखा है क्या, कंसोलिडेट वाले बोनस शीट, कंसोलिडेट बोनस शीट का B2 का डेटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोलिडेट सैलरी का B2 का डेटा, और यहाँ पे दोनों को जोड़ के लाया है। इसको माइनस कर दो, इसको बोलते हैं ग्रुप सेल। क्या बोलते हैं, ग्रुप सेल। सेल को ग्रुप किया है, बताएंगे आगे। सेल को ग्रुप अनग्रुप कर सकते हो, फायदा है तुम्हारे पास। बहुत सारा चीज लिखे हो कैटेगरी में एक ही, जैसे स्वीट्स लिखे हो और उसमें बहुत सारा, फिर मान लो कि वेजिटेबल लिखो उसमें बहुत सारा, तो तुम चाहते हो कि बस स्वीट्स का दिखाए, वेजिटेबल का दिखाए, तो अंदर वाले को क्या कर दो, अनग्रुप, ग्रुप कर दो, उसे क्या होगा, वो छुप जाएगा, एक्सपेंड होगा, छुप जाएगा, एक्सपेंड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यही कौन सा था हमारा, कंसोलिडेट। क्या था, कंसोलिडेट। और कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग रेंज से डेटा को लाके किसी एक नए रेंज पे देखने के लिए हम कंसोलिडेट का यूज करते हैं, मतलब जोड़ के दिखाने के लिए कंसोलिडेट का यूज किया जाता है। ओके।